हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा और देखा भी होगा कि बहुत लोग झूठी एफआईआर कर देते हैं, किसी के खिलाफ फॉल्स एफआईआर हो जाती है और जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। हमें रोज़ को कचहरी के साथ चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं। प्लीज़ एंड तक देखिएगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऑफेंस क्या होता है, अपराध क्या होता है। अपराध जो होता है वो दो तरीके का होता है, या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, या तो वो संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा। अब संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वो होता है जहाँ पे पुलिस अधिकारी के पास अरेस्ट करने की पावर होती है, और जहाँ पर नहीं होती वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। और ये दोनों फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। अब बड़े मामले जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो छोटे मामले होते हैं जो 3 ईयर से ज़्यादा पनिशेबल होंगे, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो नहीं होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हमने समझा कि ऑफेंस क्या होता है। देन हम बात करते हैं कि अब प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। जैसे किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसे यहाँ पे भी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो प्रक्रिया यहाँ पे क्या अपनाएंगे? प्रक्रिया मतलब हम सबसे पहले बेल के लिए सोचेंगे। बेल मतलब कोई भी रिलीज ऑर्डर जो हाई कोर्ट में हमें पेश करना पड़ता है, अरेस्ट से पहले या अरेस्ट के बाद। अब अरेस्ट से पहले अगर होगा तो एंटीसिपेटरी बेल 438 में सीआरपीसी में, मतलब हमें कोई आशंका है कि हम अरेस्ट होने वाले हैं तो हम 438 में जा सकते हैं, या फिर 436 या 437 में बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आफ्टर अरेस्ट आपको बेल मिलती है। तो ये हमने समझा कि बेल क्या होती है। देन बेल तो हमें समझ आ गया, ऑफेंस भी समझ आ गया। फिर हम लॉयर के पास जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, जहाँ पे आप लोग को हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक लॉयर एंगेज करेंगे। लॉयर एंगेज करेंगे तो वो आपको सारी टेक्निकलिटीज़, सारे प्रोविज़न, धाराएँ सब बताएंगे। और कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती तो उन्हें भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी और वो समझेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो वो एक एप्लीकेशन आपसे साइन करवाएंगे, मूव करवाएंगे, जो हाई कोर्ट में मूव होगी 482 सेक्शन, राइट। तो 482 सेक्शन क्या है? 482 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स मतलब अंतरित शक्ति जो हाई कोर्ट के पास होती है, और रिगार्डिंग द बेल। देन ये हुआ। फिर अब सबने अपनी ड्यूटी कर ली, अब आपकी बारी। अब आप प्रूफ ऑफ इनोसेंस करेंगे, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी इमेजेस है, क्लिपिंग्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, वो आप अब सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, क्योंकि लॉयर की ड्यूटी पूरी हो गई, अब आपकी ड्यूटी। तो ये था। तो उसके बाद कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट विचार करेगी, निर्णय देगी। अगर आपके फेवर में है वेल एंड गुड, केस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट है तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा और आपके खिलाफ एक ट्रायल शुरू हो जाएगा। और इस बीच एक बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है तो पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं होती कि वो आपको अरेस्ट करे या कोई कार्रवाई करे या वारंट इशू करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। देन आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। जिस भी पर्सन ने आपको फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की कोशिश की है उसके खिलाफ आप कंपनसेशन इशू कर सकते हैं, कंपनसेशन फाइल कर सकते हैं। ये आप करेंगे सेक्शन 211 में, जहाँ पे 2 साल की सज़ा होगी उसे, और आईपीसी में, या फिर मानहानि का भी दावा ठोक सकते हैं आप 500 सेक्शन में। और एक वर्ड पढ़ा होगा आपने मलिशियस प्रोसिक्यूशन ट्रायल में, जिसमें फॉल्सली आप किसी को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। ये टॉड में ही पढ़ते हैं। तो ये था मेरा कुछ इस बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने शेयर करने की कोशिश की है कि अगर कोई फॉल्स एफआईआर होती है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा आपको। और प्लीज़ अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा चैनल में। टिल देन, बाय बाय।